हम लोग पिछले वीडियो के अंदर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल देखे थे। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या था? ब्राउजर पे कौन जो जो चीज़ें काम करती है वो चीज़ें देखे, जैसे अलर्ट ब्राउजर पे काम करता है, कन्फर्म ब्राउजर पे काम करता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट हम लोग यूज किए थे, वो ब्राउजर पे काम करता है। तो जो जो चीज़ें ब्राउजर पे काम करता है उसको ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। और जो चीज़ें डॉक्यूमेंट, मतलब डॉम, अभी जो हम जो हमारा अभी वीडियो होगा ये डॉम के ऊपर होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि मतलब डॉक्यूमेंट पे ये काम करता है। डॉक्यूमेंट यानी कि क्या होता है, जैसे एक वेबसाइट में जितनी भी चीज़ें इसमें, इस पेज में जितनी भी चीज़ें रखी हुई है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये टाइटल में मेंटोर्स हेल्प लिखा गया होगा। उसके बाद ये नेविगेशन बार होगा। उसके बाद ये बटन दिया गया है, फिर ये डिव में ये लिंक दिया गया है। फिर इस तरह मतलब एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। अगर ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि सबसे पहले हम टाइटल लिखे होंगे, सबसे पहले तो HTML होगा, सबसे पहले HTML लिखे होंगे। ठीक है, HTML स्टार्ट किए होंगे। HTML के अंदर टाइटल, हेड के अंदर टाइटल लिखे होंगे। टाइटल के अंदर फिर से ये बटन है। ठीक है, ये बटन है। उसके बाद अ, बटन के बाद ये एक बॉक्स है। ठीक है, बटन के बाद ये जो बॉक्स देख रहे हैं वो बॉक्स है। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण करा, इसमें लिंक है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब फिर देखें, अगर और नीचे जाते हैं तो इधर इधर सेक्शन है, नीचे जाते हैं तो कुछ लिस्ट है। कुछ लिस्ट है। तो मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड, मतलब HTML में जो टाइटल लिखा हुआ है जो वो हेडिंग के अंदर होता है, तो हेड का चाइल्ड होता है। जैसे कि अगर हम इंस्पेक्ट करके दिखाएं आपको, जैसे मान लीजिए इस पेज को हम इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं, इंस्पेक्ट किए तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि हेड हेड पे क्लिक करते हैं तो हेड में जितना सब लिखा हुआ है वो हेड का चाइल्ड है। हेड का चाइल्ड है, हेड का चाइल्ड टाइटल है, ये लिंक है, ये हेड का चाइल्ड है। जैसे बॉडी का चाइल्ड क्या है, तो बॉडी में जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ बॉडी का चाइल्ड है। जैसे ये डिव है, ये डिव कंटेनर का चाइल्ड क्या है, तो कंटेनर के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा उसका वो चाइल्ड होगा। तो तो इस तरह होता है। अब देखिए, मान लीजिए, देखिए मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है वो दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी हम कंसोल में जाके, अभी हम मान लीजिए हम चेंज करना चाहते हैं कि ये इसका टाइटल का क्या नाम है। देखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का टाइटल में अगर देखेंगे, जैसे हेड के अंदर जाते हैं तो हेड के अंदर टाइटल में क्या लिखा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो हम इसको चेंज करके हम अपना नाम लिख दें यहाँ पे तो कैसा लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लिखा है, तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, और टाइटल में ही लिखा हुआ है ना, टाइटल में ही लिखा हुआ है तो टाइटल इक्वल टू हम अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए नाम चेंज होकर अभिषेक आ गया। तो यही मतलब डॉम है। डॉम से आप चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ ऐड करना है वो ऐड कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट में आपको हेड में जो जो चीज़ें लिखी हुई है वो चाहिए, तो यहाँ पे हेड लिख लीजिए। ठीक है, तो हेड में इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो सब आ गया। ठीक है, वो सब कुछ आ गया, सिर्फ हेड का आया है। तो इस तरह आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बॉडी का जो है सो सब चाहिए तो यहाँ पे बॉडी का लिखिए। ठीक है, तो वो सब आ जाएगा। जैसे कि आपको देखना है कि कोई लिंक है, कितना लिंक है, तो वो सारा लिंक आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आप कितना इमेज यूज हुआ है वो सब एक्सेस कर सकते हैं। तो यही खास बात है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। देखिए हम थोड़ा इसमें चीज़ें दिखा देते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होल HTML, मतलब जितना एक वेबसाइट के अंदर HTML पेज लिखा हुआ है वो ही मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। और जब आप ब्राउज़र में उस डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं तो सबसे पहले लोड होता है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट का मतलब है सबसे पहले HTML में जो लिखा होता है। जैसे कि सबसे पहले लोड क्या होता होगा, जब आप वेबसाइट रन करते हैं तो लाइन बाय लाइन कोड चलता है। सबसे पहले HTML लिखा है, HTML में के बाद हेड होता है, और हेड के अंदर ही टाइटल होता है।
ठीक है। टाइटल हेड के अंदर होता है जो भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अभिषेक हम चेंज कर दिए थे, तो ये जावा टी पॉइंट के वेबसाइट पे चेंज नहीं हुआ, हमारे कंप्यूटर के अंदर वो चेंज होकर दिख रहा है। तो टाइटल के अंदर जो कुछ रहता है, तो ये जो है ये रूट है, ये रूट है, HTML रूट है। और ये टाइट जो हेड है, ये हेड इसका चाइल्ड है। जैसे हेड का चाइल्ड कौन हुआ, हेड का चाइल्ड टाइटल हुआ। जैसे कि यूएल लिखते हैं ना, यूएल के अंदर एल आई लिखते हैं, तो जो जितना एल आई लिखते हैं तो ये है पेरेंट, और जितना एल आई है वो चाइल्ड होता है। तो इस तरह का मतलब यहाँ पे जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लोड होता है, मतलब सबसे पहले आपका HTML हेड लोड होता है, हेड का बाद बॉडी होता है। तो बॉडी में ही आप आपका कोई लिंक हो सकता है, इमेज हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, लिंक हो सकता है। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। और अगर आपका फॉर्म है तो फॉर्म में टेक्स्ट एरिया हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, चेकबॉक्स हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है, और सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन बहुत सारा होता है। तो ये सेलेक्ट जो है ये पेरेंट है और ये ऑप्शन चाइल्ड हो गया। जैसे कि फॉर्म के अंदर फॉर्म का चाइल्ड ये सब होगा, डॉक्यूमेंट का चाइल्ड मतलब बॉडी का चाइल्ड जो डॉक्यूमेंट है, मतलब बॉडी के अंदर जो चीज रहेगा वो पूरा बॉडी चाइल्ड रहेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी लिखा है वो चाइल्ड है। तो इस तरह करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो भी कुछ लिखते हैं वो इसीलिए दिख जाता है। और इसमें हमको जैसे किसी चीज को एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए कई सारे हमारे पास मेथड हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये कुछ दिन पहले हम आपको दिखाए थे। ये सब हम अलग अलग सेलेक्टर है, इसको सेलेक्टर बोलते हैं। तो ये सेलेक्टर हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि ये सेलेक्टर कैसे वर्क करता है। फिलहाल आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में मतलब इतना ही ध्यान रखना है कि हम चीज़ें ग्रैब करते हैं, कुछ चेंज करना है तो डायरेक्ट हम किसी चीज़ को एक्सेस करके वहीं से चेंज कर लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेलेक्टर देखेंगे कि कैसे चेंज करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।